नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे होते हैं हमें। तो दोस्तों उसी के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। तो इसी के साथ दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों जैसे एक दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, अब 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। तो ये जो 4 पहर रात्रि के होते हैं वह हैं रुद्रकाल। पहले ये 6 बजे से 9 बजे तक का होता है। इसमें आपको कुछ कोशिश करें कुछ भी ना खाएं। उसके बाद दूसरा जो काल होता है, पहर होता है, वो है राक्षस काल। राक्षस काल जो होता है वो 9 बजे से 12 बजे होता है। इसमें कोशिश करें आप जागे नहीं, सो जाएं, क्योंकि इस समय अगर आप जागते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव विचार आपके अंदर भरने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये समय राक्षस काल का कहलाता है। और तीसरा काल गंधर्व काल होता है। ये 12 बजे से 3 बजे का होता है, जिसमें आप गहरी नींद में सो जाते हैं और आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है, जिसमें आप सपनों से भी पार हो जाते हैं और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसी में आपको वो सारी ऊर्जा मिलती है जिसमें आप सारा दिन का जो अपने अगले दिन का काम काज करना होता है, तो ये सारी ऊर्जा आपको गंधर्व काल में मिल जाती है। चौथा आपको होता है मनोहर काल, जो 3 बजे से 6 बजे का होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कह देते हैं। इसमें ब्रह्मांड की सारियां शक्ति विचरण करती हैं, बहती हैं सभी तरफ, और सारी ये शक्तियाँ अपने चरम सीमा पे होती हैं। तो साधक जो इस समय ध्यान करता है वह उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस समय ध्यान करें। और इससे ध्यान करने से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहले तो भौतिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। हमारे शरीर 4 तरह के शरीर जैसे होते हैं। पहला है भौतिक शरीर, जिसमें आपको भौतिक शरीर जो आपका फिज़िकल शरीर है ये अच्छा रहता है, ठीक रहता है। और दूसरा है मतलब बीमारियों से भी आपका शरीर निरोग रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। और दूसरा है मानसिक शरीर, मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जिससे आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, पॉजिटिव रहेगा और शांत रहेगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, जिसमें आप जो भी समाज के लोग हैं, जब आपका मन शांत रहेगा तो उनसे प्रेम पूर्वक आप बात करेंगे, शांति से बात करेंगे। तो जब इस तरह से आप शांति प्रेम से बात करेंगे तो आपका सामाजिक संसार भी आपको प्रेम करेगा, तो आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपका। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हो तो वो प्योर आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाता है और आपकी प्राण ऊर्जा शुद्ध हो जाती है और वो ध्यान में लीन होना शुरू हो जाती है, उस ब्रह्मांड से एक होना शुरू हो जाती है। तो आपने वही जब सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपने प्राणायाम करें, योगा करें, ध्यान फिर करें, जिससे आपका ये शरीर ठीक रहे और मन मानसिक स्वस्थ रहे और आध्यात्मिक स्वस्थ रहे। तो जैसे ही आप इसमें उठते हैं, इस काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी। जैसे एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे पहले इंटरनेट जब चलाते हैं हम पूरे दिन में तो थोड़ा स्लो चलता है इंटरनेट, लेकिन जैसे ही हम सुबह चलाते हैं, यही ब्रह्म मुहूर्त में चलाते हैं, तो समझिए उस टाइम आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि उस समय लोग सो रहे होते हैं, ट्रैफिक कम होता है, तो आपको सिग्नल भी ज़्यादा मिलते हैं और डाटा स्पीड भी फुल स्पीड आपको मिलती है।
एक और उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे आपने कहीं जाना होता है तो आप कहते हैं हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, तो आप रात को ही 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल जाते हो कार वगैरह से, जहाँ कहीं दूर सफ़र पे जाना हो। तो रास्ते में जो आपको ट्रैफिक कम मिलते हैं और आप उसमें आप शीघ्र ही जो अपना रास्ते को जल्दी ही तय कर लेते हो और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। तो ये जो इस तरह की एग्जांपल दी हैं, तो यही जो आपको ट्रैफिक कम मिला और आप जल्दी पहुंच गए, सफलता जल्दी मिल गई या आपको डाटा की स्पीड ज़्यादा मिल गई, तो ये जब आप ध्यान में उठते हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब ऐसा ही शरीर के साथ भी होता है। शरीर को सारी ऊर्जाएं मिल जाती हैं तो वो हर कार्य में सफल हो जाता है। ध्यानी जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में उस ऊर्जा को, जब उस ऊर्जा को ग्रहण करता है तो उसकी खुद की ऊर्जा भी ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से उठती है और यूनिवर्स से जुड़ने लगती है, और आपको जो कार्य करने हैं वह कर लें। जिनके लिए आपके पास समय भी नहीं है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आप पाएंगे आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। आप 3 से 5 बजे जब आप ध्यान करके उठेंगे, प्राणायाम करके उठेंगे, तो आप अपने और भी जो कार्य, दिनचर्या के कार्य हैं, वो आप सुबह सुबह जल्दी कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो गया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्य कर पाएंगे और इससे आप शांत रहेंगे और समाज में भी आप शांति फैलाएंगे। जिसमें आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो आपके अंदर जोश और भरपूर ऊर्जा होगी और आप किसी भी कार्य को आप शीघ्रता से शीघ्रता कर लेंगे। अगर आपको उसका ज्ञान भी नहीं भी है तब भी आपको वो ब्रह्मांड की शक्ति से उसका शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा और आप उसमें शीघ्र ही उस कार्यकुशलता से फोकस करके पूरी तरह अच्छी तरह आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है। लोग सफल क्यों नहीं होते? लोगों के पास आइडिया होते हैं, वो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि वो उस ऊर्जा को यूज़ नहीं कर पाते, बस सोच सोच के ही रह जाते हैं। लेकिन जब आपके पास ऊर्जा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके जो आप ऊर्जा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लोगे, तो आप उस ऊर्जा के ज़रिए आप कोई भी कार्य जब करेंगे तो आपको तुरंत सफलता शीघ्र से शीघ्र आपको मिल जाएगी। ब्रह्मांड में जो नहीं उठते वह कंफर्ट जोन में जीते हैं और वो कहते हैं जितना मिल गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो वो कुछ न कुछ नया इतिहास रचते हैं और इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि हमें और भी कुछ करना है, सुबह उठना ही उठना है, तो सफलता भी उनके पास आने लगती है। इस जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 48 मिनट का होता है, एक मुहूर्त होता है। तो सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना होता है, 1.5 घंटा पहले हम कह देते हैं कि उससे पहले उठें, या हम उसे 96 मिनट का अगर कहते हैं तो उसे मिनटों में अगर कहते हैं तो 96 मिनट पहले, सूर्य उगने से पहले के टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये जो आज जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त की दे दी है। जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरेंगे, आप अपनी लाइफ में और भी कई तरह के चमत्कार देखेंगे कि आपके हर कार्य जो बहुत मुश्किल होते थे वो होने लग जाएंगे। आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाएगी कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे आपके मार्ग के। घर में भी सुख शांति होगी और बाहर भी सुख शांति मिलेगी। सभी जगह प्रेम आप भी फैलाएंगे और सभी जगह से प्रेम आपको भी मिलने लगेगा। तो आप पाएंगे आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार होने लगा है, समय भी बहुत आपके पास बचने लगा है। तो इस चीज़ों से आप देखेंगे कि अब और भी आपको जो जो फ़ायदे हों तो आप भी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पूरी दी गई है। अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और ताकि उसका जवाब हम शीघ्र से शीघ्र आपको दे सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर भी कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।